Hello, my dear students. Today I am going to teach you the last exercise of class 10th chapter statistics. Chapter number 14, exercise number 14.4, and this exercise is based on how to draw the graph of grouped frequency distribution table, number one. Number two, in this very exercise, we have to understand what does less than type and more than type cumulative frequency distribution means. So पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जरा आप देखते जाओ बेटा। पहले क्वेश्चन में आपने क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव हियर डेली इनकम एंड नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, it is in rupees. This is the daily income of the workers. So the workers are mentioned here. 100 से लेकर 120 तक कितने वर्कर्स की डेली इनकम है? 12. 120 to 140 कितने वर्कर्स की इनकम है? It is 14. 140 to 160, 8. 160 to 180, 6. एंड 180 to 120 इज 10. हम जानते हैं कि इस पूरे कॉलम को हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स और इस दूसरे कॉलम को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कॉलम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन बता रहा है कन्वर्ट दिस डेटा इनटू लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Convert this data into less than type cumulative frequency distribution and draw its OGU. OGU इसका ग्राफ होता है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले इस डेली इनकम को लेस देन टाइप में हम कन्वर्ट करेंगे। तो आपने लिखना है डेली इनकम सॉल्यूशन में फिर से डेली इनकम। तो डेली इनकम के लिए आप क्या करेंगे? यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं। दिस इज द इनकम ऑफ 12 वर्कर्स 100 to 120. इट मीन्स दैट 120 से कम इट इज लेस देन 120, क्योंकि इससे पहले भी मैंने पढ़ाया है आपको। जब आपने एक कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को काउंट करना होता है, आप लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं बट अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड हियर। तो हम क्या कहते हैं? इसका मतलब है 120 से कम कितने 120 से कम कितने लोगों की इनकम होती है? दैट इज 12। एंड यहां पर हम CF लिखेंगे लेस देन 120। 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी इनकम लेस देन 120 है। इसको हम कहते हैं लेस देन टाइप। अब लेस देन, ये देखो बेटा, यहां पर आपको समझ आएगा 120 to 140 कितने वर्कर्स की इनकम है? वो तो 14 वर्कर्स होते हैं जिनकी इनकम का रेंज आता है बिटवीन 120 एंड 140 एंड 120 इज इंक्लूडेड। तो अब आपसे पूछा जाता है बताइए इस पूरी फैक्ट्री में 140 से कम कितने लोगों की इनकम होती है? एक तो 140 से इन 14 की इनकम है, दूसरा 140 से इन 12 की भी इनकम कम है, क्योंकि ये तो 120 से भी कम लेते हैं। तो इसका मतलब है ना ये 140 से भी कम इनकम इनकी होती है। लेस देन 140 हो गया, 12 प्लस 14 इट इज 26। इसके बाद आता है लेस देन 160। अब 160 से कम कितने लोगों की इनकम आती है? लेस देन टाइप कन्वर्ट कैसे करना होता है? 140 टू 160 8 पर्सन की इनकम है, 8 वर्कर्स की इनकम है। तो 160 से एक तो ये 8 भी कम है और ये 26 भी कम है। तो 26 प्लस 8 इज 34। लेस देन 180। 34 तो यहां तक आ गया। अब ये 6 भी लगा दीजिए, 34 प्लस 6 इज 40। लेस देन 200। तो 200 से कम कितने लोगों की आमदनी है? वो सारे के सारे 50 लोग आते हैं। यहां तक तो 40 आ गया, प्लस 10 करिए। टोटल वर्कर्स तो 50 है।
इन सारे 50 वर्कर्स की जो आमदनी है दैट इज बिलो 200, क्योंकि ये 200 इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये हो गया कन्वर्जन इनटू लेस देन टाइप। क्या करूं, आपने अपर लिमिट को लिखना है और ये फ्रीक्वेंसी, दूसरा अपर लिमिट इन दो फ्रीक्वेंसीज का एडिशन, तीसरा अपर लिमिट तीनों फ्रीक्वेंसीज का एडिशन, फोर्थ अपर लिमिट इन सारी 4 फ्रीक्वेंसीज का सम, फिफ्थ अपर लिमिट लेस देन में, और सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, तो वो आ गया इनका लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन। अब इसका ओजू हमें ड्रा करना है। अब देखो ओजू बेटा, ओजू में आपको मैं बता दूंगा, सबसे पहले आपने ये इस तरह से ड्रा करना होता है। इसको हम कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों? क्योंकि जो पॉइंट्स मैंने प्लॉट करने हैं वो दोनों पॉजिटिव आते हैं। 120 एंड 12 मैंने प्लॉट करने हैं, ये दोनों पॉजिटिव है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ऐसा क्वाड्रेंट होता है जिसमें दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं। तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पर तो ये इनकम आएगी, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है इस पर इनकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। क्वेश्चन है कि मैंने ये स्लैक्स यहां पर क्यों दे दिए? यू नो इट इज 0। फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 120, से इट इज 120। अब जब दूसरा पॉइंट आता है वो 140, सिर्फ उसके बीच में गैप है 40 का, इसलिए मैंने ये दिखा दिया 0 से लेकर यहां तक पूरी जो गैप है वो 120 की है। अब दूसरी गैप इसमें सिर्फ 20 की है, इट इज 140, 160, 180 एंड 200। अब इस पर तो इनकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये तो हाईएस्ट 50 है, तो मैं ऐसे करता हूं 5, 10, ये बराबर 0 से लेकर 5, 5 से लेकर 10, ये 5 की गैप, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। आपके पास तो ग्राफ पेपर अवेलेबल है, उसी ग्राफ पेपर पर ये बनाना होता है। पहला पॉइंट जो आपने प्लॉट करना है 120 एंड 12, ये 120 है, 12 तो 10 से आगे आएगा, ये आप ग्राफ चेक करेंगे, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट 120 एंड 12। सेकंड पॉइंट 140 एंड 26, 140, 26, ये 25 और ये आएगा 26, 140 यहां से। मैं इसके ग्राफ के लिए ओजू बना रहा हूं, दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड इज 160, 34, ये 34 यहां पर आता है, 35 से थोड़ा थोड़ा नीचे, और यहां पर 160 से मैं एक और लाइन खड़ा करता हूं, ये तो ऑलरेडी ग्राफ पेपर पर बने होते हैं ये लाइंस। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट 160 for 34, 180, 40, ये 40 वाला पॉइंट है, और ये 180 है, दिस इज 180, 40 एंड 250, ये 50 का पॉइंट है, इसको ज्वाइन करना है मैं 200 के साथ। इन सारे पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ये यहां से पॉइंट्स आते हैं, दिस इज द ओजू फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आता है लेस देन टाइप कन्वर्जन ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।